Oh, okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The second question, Global South. विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन में और खालिस्तानियों ने उनकी कार को रोका और उनके सामने जबरदस्त हंगामा किया, तिरंगे तक को फाड़ दिया उनके सामने। और लेकिन एक बयान जो है विदेश मंत्री का बहुत चर्चा में है कि उनसे पूछा गया कि कश्मीर को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया देखिए, इलेक्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे हुए, 370 हमने हटा दिया और हम लगातार कश्मीर में जो है काम कर रहे हैं, प्रगति के रास्ते पर कश्मीर को ले जा रहे हैं। एक काम बाकी है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने का। इसी के ऊपर मुझे टिप्पणी चाहिए थी। क्या वाकई में गंभीरता से इस वक्त विचार किया जा रहा है पीओके को लेकर? सर देखिए, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं बात करूंगा, मैं इसको पॉलिटिकल डोमेन में नहीं जाना मांगता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स अमित शाह ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया था कि हम उसको हासिल करेंगे। राजनाथ सिंह ने भी इसके ऊपर बोला था और एक टाइम पे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने भी इस पे टिप्पणी करी थी कि अगर हमको एक टास्क मिलेगा तो हम उसको नजर अंजाम देंगे। बट इसमें थोड़ा आपको रियलिज्म लाना पड़ेगा, क्योंकि पीओके दो हिस्सों में बटा हुआ है। गिलजित बल्टिस्तान का जो एरिया है वो भी एक पीओके का पार्ट है, जो पाकिस्तान उसको अलग से देखने की कोशिश कर रहा है। 64,817 किलोमीटर्स का बल्किस्तान का एरिया है। तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारे लिए पीओके इज द एंटायर एरिया, जो अभी हम जो इसको पीओके का नाम देते हैं, जो तकरीबन 13,297 किलोमीटर्स का एरिया है ये। ओके सर। और अगर हम गिलजित बल्किस्तान को भी इसमें मिला लेते हैं, बिकॉज हमारे लिए तो ये पूरा ही पीओके है जी। तो देखो, आप एक पीओके का जो आपका मुद्दा आपने जो रेस किया है, आपको उसमें दो चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। किसी भी एरिया को आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते जब तक वहां के लोग नहीं चाहते आपके साथ जुड़ना। सो पहली ये चीज है कि हम अपना जम्मू एंड कश्मीर का ही मुद्दा हमको इसको मुश्किल से रिजॉल्व हम कर पाए हैं। क्या हम एक और प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं? ये मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अभी मैं पॉलिटिकल दायरे में आऊंगा इसके बाद के जयशंकर जी ने स्टेटमेंट अपना क्यों किया है। दूसरा है कि क्या आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है जी, कि एक इतने बड़े एरिया को आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज को हरा के और इसको कैप्चर कर सके? क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, जवाब आपको अपने आप ही ढूंढने हैं, बिकॉज जवाब मुझे भी पता है, आपके व्यूअर्स को भी पता है, बट मैं उनके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके आना चाह रहा हूं कि आपके पास क्या कैपेबिलिटी है कि आप 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आप कैप्चर आप कर सकते हैं जी। लोगों का सपोर्ट है इसको वहां पे, जो आपसे क्या इसको लोगों की मांग है? बांग्लादेश का बंटवारा इसको क्यों हुआ था? बांग्लादेश को इंडिया ने कैसे लिबरेट किया था? क्योंकि वहां के लोग चाहते थे पाकिस्तान से अलग होना, और इसीलिए भारत की फौज वहां पे आके उनको पाकिस्तान फौज से लिबरेट किया। बट इसको मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या वहां के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम पीओके की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे। इसको पहले ये मुद्दा है, और इसको पॉलिटिकल में अब इसको जयशंकर जी ने इसको क्यों स्टेटमेंट दिया है? बिकॉज जब तक हम ये पीओके का मुद्दे को हमेशा सामने इसको नहीं रखेंगे जी, तक पाकिस्तान बाज नहीं आएगा कश्मीर में इंटरफेयर करने से।
ओके, क्योंकि पाकिस्तान को भी हमको जवाबी कार्रवाई हमको करनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जयशंकर जी से एक और उनकी उसको मिनिस्ट्री से एक और काम होना चाहिए कि ये मुद्दा जैसे पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में रेस करता है, हमको भी पीओके का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालने की जरूरत है। जब तक आप इस तरीके का प्रेशर नहीं देंगे और इस तरीके की स्टेटमेंट्स आप इस वर्ल्ड फोरम में नहीं आप करेंगे, आप पाकिस्तान को बैकफुट पे नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की कि पाकिस्तान को टाइम टाइम पे याद दिलाया जाए कि पीओके भी भारत का हिस्सा है और हम उसको भूले नहीं। जी, और ये जरूरी भी है, लेकिन एक पॉइंट और भी है, मुझे लगता है कि फिर कभी हम बाद में बैठेंगे और डिटेल से बातचीत करेंगे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना आसान कितना मुश्किल होगा पीओके को लेना, क्योंकि जब आप पीओके की तरफ जाएंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ जाएंगे, तो वहां पर चीन भी बैठा हुआ है, वो भी समझेंगे। लेकिन चलिए, शुक्रिया आज आप आए सर, और दोनों मुद्दों पर आपने इतनी गंभीरता से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गाजी, धन्यवाद।